फिरौन का सारा लश्कर उस कोशिश में है कि मूसा पैदा ना हो। वो 1 साल बच्चे ज़बह करता था, 1 साल था, जिस साल छोड़ता था तो उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल करता था उस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर अगर अल्लाह कहीं छुपा कर उनको पालता तो कुदरत का कैसे पता चलता। ए उम्मे मूसा, दूध पिला इसको, जब डर लगे तो फिर संदूक में डाल देना। न डरना न गम करना, तेरी गोद में रसूल बनकर वापस आएगा। फिरौनी लश्कर हरकत में है कि नहीं जिंदा रहने देना। अल्लाह का निजाम हरकत में है कि करके दिखाना है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तुरखान के पास गई कि संदूक बना के दो। इसको शक पर गया कि कोई चक्कर है। जब फिरौन के सामने आया तो अल्लाह पाक ने जबान बंद कर दी। वो कहे बोलो क्या बात है, वो बोलना चाहे तो बोल न सके। इशारों से समझाया तो समझ में न आया। मैंने कहा पागल लगता है, निकाल दो। जब बाहर निकला तो जबान फिर ठीक हो गई। वो फिर वापस आया कि भाई मुझे जरूरी बात फिरौन को बतानी है। फिरौन ने अंदर आने की इजाजत दी। फिरौन बनी इसराइल के अलावा अपनी कौम पर रहम दिल भी था और आदिल भी था, इसीलिए उसको इतनी मोहल्लत मिल गई। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, फिरौन तो खुदाई का दावा करता था, तो आपने उसको इतनी मोहल्लत क्यों दी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अपनी रियाया में रहम दिल भी था, इसलिए मैंने उसको इतनी मोहल्लत दी। फिर वो अंदर आ गया, कहा क्या बात है? फिर जुबान बंद हो गई। अब वो समझना चाहे तो समझा न सके, इन्होंने फिर निकाल दिया। जब बाहर निकला तो जबान ठीक हो गई। वो फिर अंदर भागा। जब तीसरी मर्तबा उसकी जबान बंद हुई तो फिरौन ने कहा, अब अगर आए तो इसकी गर्दन उड़ा देना। तो उसने सोचा अल्लाह ही कुछ करना चाहता है, उसमें इंसान बेबस है। चुप करके संदूक बनाकर हवाले कर दिया। फिर उन्हें दरिया में डाल दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पूछा, अल्लाह, अब ये संदूक कहाँ जाएगा? दरिया की मौज उसको किनारे पर लगा देगी, उसको फिरौन उठा लेगा। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का सीना एकदम दहल गया। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? जिससे बचाना चाहते हैं उसी के पास भेज रहे हैं। इसकी मौत का डर न कर, इसकी जुदाई का गम न कर। उसे तेरी गोद में वापस ला दूंगा और उसे रसूल बनाकर दिखा दूंगा। जब उस बच्चे को पकड़ कर फिरौन ने दरबार में लाया गया तो फिरौन ने देखते ही कहा, कातिल कातिल, यही मेरा कातिल है, इसे मार दो। खुद आसिया ने कहा, जो फिरौन की बीवी थी, ये तो आंखों की ठंडक है, उसे छोड़ दो। इतने मारे हैं, ये हमारे घर में पलेगा, क्या हो जाएगा? तो अल्लाह पाक ने फिरौन के घर में मूसा को ठहरा दिया। जिस खजाने से उसे कत्ल करने के लिए जो पैसा खर्चा हुआ था, आओ भाई उसे दूध पिलाओ। मूसा किसी का दूध न पिए। अल्लाह पाक ने सारी औरतों का दूध उस पर हराम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं एक घर जानती हूँ, उसका पता बता दो। उन्होंने कहा, हाँ जरूर बताऊं। ये अपनी माँ को बुला कर लाए। अब माँ बच्चे को देखे और उसके दिल में मोहब्बत का जोश न आए और चेहरे पर असर न हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ है। शहंशाह अकबर उमरकोट में पैदा हुए, 2-2.5 साल का था। उसकी माँ काबिल चली गई। 2.5 साल बाद वो काबुल गया तो बहुत सारी औरतें बैठी थी, तो अकबर को छोड़ा गया कि अपनी माँ के पास जाओ। उसने सबके चेहरों को देखा और अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया। कहा, कैसे पहचाना उसके चेहरे से कि उसकी माँ के चेहरे के एक एक खाल में मोहब्बत फूट रही थी। उसने कहा, यही मेरी माँ है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आई तो अल्लाह पाक फरमाने लगे कि करीब था कि मूसा की वालिदा के दिल की बेकरारी चेहरे पर आ जाती। हमने उसके दिल को बंद कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को खींच लिया और उनकी वालिदा ऐसे पत्थर बन गई जैसे वो उनका बेटा ही ना। लेकिन जब उन्हें दूध पिलाया तो वो पीने लग गया। उनकी वालिदा ने कहा, मैं गरीब औरत हूँ, मैं आपके पास नहीं रह सकती, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं तो इसे घर लेकर जाऊंगी और उसे खिलाकर पिलाकर उसे इधर वापस ला दूंगी। ये मंजूर है तो ठीक। फिरौन ने कहा, ठीक है, उसे ले जाओ और दूध पिलाओ और दूध पिलाकर हमारे पास छोड़ जाओ। अब जिस खजाने से पैसे खर्च करके बच्चे ज़बह किए जा रहे थे, उसी खजाने से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही थी।